गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ग्राफ्स ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब हम बार ग्राफ में काम कर रहे थे, जब एक ही ईयर से रिलेटेड आपको 2 या 3 चीज़ें प्लॉट करनी थी, तो आप जो बार बनाते थे उनको डिफ्रेंशिएट करते थे। किसी को डॉटेड बना दिया, किसी को ब्लैंक बना दिया, किसी को स्लांटेड लाइंस के थ्रू बना दिया, तो ये डिफ्रेंशिएट हो जाता था। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो अब एक ही चीज़ से रिलेटेड दो चीज़ें, दो वेरिएबल ड्रॉ करने हैं ग्राफ के अंदर। तो मैंने आपको बोला था कि हम उन लाइंस को जो ज्वाइन करके बनेंगी उनको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, चाहे हम डार्क लाइन ड्रॉ कर दें, चाहे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें, चाहे ब्रेक लाइन ड्रॉ कर दें, तो इस तरीके से। ठीक है। तो वो सिर्फ इसी के लिए होता है कि हम पता लगा सकें, डिस्टिंग्विश कर सकें। ठीक है। देखो क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ग्राफिकली। आपको ईयर्स दे रखा है, प्रोडक्शन दे रखी है फर्म ए की ईयर वाइज, और प्रोडक्शन दे रखी है फर्म बी की। नाउ ईयर सेम है, ईयर सेम है ना, तो प्रोडक्शन फर्म ए और प्रोडक्शन फर्म बी दो चीज़ें हैं। एक ही ईयर से रिलेटेड दो फर्म्स की क्या है, प्रोडक्शन है। तो ये देखिए, एक्स एक्सिस पे हमने ईयर ड्रॉ कर लिए और वाई एक्सिस पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया, प्रोडक्शन ऑफ फर्म ए एंड बी। रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने टेबल ड्रॉ कर दिया। पहले हम क्या करेंगे, फर्म ए की प्रोडक्शन गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन की, उसकी जैसे 2011 में कितनी है 2.6 हमने ड्रॉ कर दी। इसी तरह से 2012 में, 13 में, 18 तक हमने ड्रॉ कर ली, ये पॉइंट्स मार्क कर दिए। फिर हमने क्या किया, इन डॉटेड लाइन से इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये ब्रेक लाइन बोलते हैं इसको। ऐसे ही फॉर्म बी के 2011 से लेकर 18 तक मैंने ड्रॉ किया और उसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर दिया, डार्क लाइन से। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है आपके पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ग्राफिकली। अब ईयर एक है, उससे रिलेटेड क्या क्या है, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट। इसका मतलब 3 डिफरेंट लाइन्स ड्रॉ होंगी, तीनों का अलग अलग शो होना चाहिए। जैसे इसमें भी था, इसमें इसने शो किया ना कि ये जो डार्क लाइन है वो क्या है, फर्म ए की है, और जो ब्रेक लाइन है वो किसकी है, फर्म बी की है। अब ये देखिए, इसमें भी यही है, हमने एक्स एक्सिस पे ईयर्स ड्रॉ किए, वाई एक्सिस पे सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमने इसका ग्राफ स्केल ड्रॉ कर दिया। ठीक है। अब देखिए 2003 में प्रोडक्शन कॉस्ट प्राइस कितना है, 250 है। तो 2003 में कितना है, 250 है, मार्क कर दिया आपने। उसके बाद सेल उसका क्या कहते हैं, 2004 में कितना है, 350। तो 2004 में 350 ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया। तो ये डार्क लाइन जो है वो क्या शो कर रही है आपको, कॉस्ट कर्व। ठीक है। जो ये डॉटेड लाइन है वो क्या शो कर रही है आपको, सेल कर्व। और जो ये ब्रेक लाइन है वो क्या शो कर रही है आपको, प्रॉफिट कर्व। तो आई होप आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्राफ्स ऑफ डबल स्केल्स। अब ये ग्राफ्स ऑफ डबल स्केल क्या है, दीज टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर कंस्ट्रक्टेड व्हेन टू वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन टू डिफरेंट यूनिट्स। इन सच अ सिचुएशन वी हैव टू स्केल्स, वन ऑन द राइट एंड अदर ऑन द लेफ्ट। हाउएवर each scale is made proportional to the respective average in order to facilitate comparison। अब इसमें होता क्या है, जो स्केल होता है वो दोनों साइड बनता है, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे। फॉर एग्जांपल ये ईयर है, इसके लेफ़्ट साइड पे भी स्केल बना है, इसके राइट हैंड पे भी क्या बना है, स्केल बना है। अब देखो क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ग्राफिकली। आपको ईयर दे रखा है, क्वांटिटी दे रखी है और प्राइस दे रखा है। अगर तो हमें ये ना लिखा होता कि डबल स्केल से ड्रॉ करो, फिर तो हम इस तरीके से भी करते तो हो जाता। लेकिन अब क्या बोला है उसने, डबल स्केल से करो। तो ईयर सेम है दोनों में, एक साइड हमने क्वांटिटी के हिसाब से स्केल ले लिया, एक साइड हमने किसके हिसाब से स्केल ले लिया, प्राइस के हिसाब से स्केल ले लिया। तो ये देखो 2012 में क्वांटिटी कितनी है, 200, ये मार्क कर दिया। फिर 2013 में कितनी है, 160। ये जो डार्क लाइन है ये क्या शो कर रही है आपको, क्वांटिटी कर्व। क्या शो कर रही है आपको, क्वांटिटी कर्व शो कर रही है। नेक्स्ट हमें प्राइस लेना है, प्राइस के अकॉर्डिंग देखिए क्या है, उल्टा चलते हैं इसमें। 2018 में कितनी है, 15, ये मार्क कर दिया। फिर 2017 में कितनी है, 13.5, ये आपने मार्क कर दिया। इस तरीके से आप चलेंगे। मतलब जब डबल स्केल आ जाएगा तो पहले को तो स्टार्टिंग से करो और राइट हैंड साइड को पीछे से स्टार्ट करो। ठीक है।
फिर आप उसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, रेंज चार्ट ऑफ जोन और जोन चार्ट। रेंज चार्ट और जोन चार्ट ये क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इस रेंज चार्ट की हेल्प से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी वेरिएबल की पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। ये देखिए, कंस्ट्रक्ट अ चार्ट, रेंज चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा। मेंशन होगा आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। आपको ईयर दे रखा है, हाईएस्ट प्राइस दे रखे हैं ईयर वाइज और लोवेस्ट प्राइस दे रखे हैं। ये आपने ईयर ड्रॉ किए, या आपने दोनों हाईएस्ट प्राइस और लोवेस्ट प्राइस के हिसाब से आपने क्या किया, वाई एक्सिस का स्केल ले लिया। अब हमने 2011-12 से लेके 16 तक हाईएस्ट प्राइस मार्क किए, इसी तरह से लोवेस्ट प्राइस भी हमने मार्क कर लिए। तो जो दोनों के बीच का रीजन है उसको हमने शेड कर दिया। ठीक है, दोनों के बीच का रीजन है वो शेड कर दिया, और उसी को ही क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं। ठीक है, उसी को ही क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास, बैंड ग्राफ और कर्व। बैंड ग्राफ हम किस तरीके से करते हैं, जैसे हमने वो किया था ना सब डिवाइडेड बार ग्राफ, उसी तरह से क्या है बैंड ग्राफ और कर्व। अब ये देखिए क्या है, आपको ईयर दे रखा है, और ईयर में क्या है, आपको 5 चीज़ें डिवाइड की हुई हैं, 4 चीज़ें डिवाइड की गई हैं, 5वीं चीज़ कौन सी है, उसका टोटल है। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी, अदर्स। यानी कि 2015 में फूड पे कितना खर्चा हुआ, 20,000, क्लोथिंग में कितना हुआ, 8,000, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी में कितना हुआ, 7,000, अदर्स में कितना हुआ, 15,000, और इन सब का टोटल कितना हुआ, 50,000। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो, जैसे सब डिवाइडेड बार ग्राफ में करते थे, हम क्या करते थे, स्टेप वाइज चलते थे। अगर पहला 20 है तो 20 पे मार्क किया, अगला 8 है तो हम क्या करेंगे, 28 पे मार्क करेंगे। तो ये सेम कंसेप्ट है। तो देखिए, फूड पे कितना खर्चा हुआ, 20,000, ये मैंने ईयर ले लिया, ये मैंने स्केल ले लिया अपना एक्सपेंडिचर के हिसाब से। तो 2015 में कितना खर्चा हुआ, 20,000, किस पे, फूड पे। उसके बाद कितना खर्चा हुआ, क्लोथिंग पे 8,000, यानी कि मैंने 28 पे लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, आप इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, 2015 पहले फूड का चलाओगे। 2015 में कितना है, 20, 16 में कितना है, 21, 17 में कितना है, 25, 18 में कितना है, 28, देन 19 में कितना है, 30 है। ये आपने पॉइंट्स मार्क किए, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये किसकी आ गई, फूड की आ गई। उसके बाद क्लोथिंग की है, क्लोथिंग उससे आगे चलेंगे। क्लोथिंग में 2015 में कितना खर्चा हुआ, 8 प्लस का हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये 28 पे मार्क करेंगे, इसी तरीके से चलेंगे। फिर आगे इलेक्ट्रिसिटी पे कितना हुआ, 7,000 और हुआ, यानी कि ये 28 पे आया, प्लस 7 किया आपने, यानी कि पहली लाइन किस पे है, 35 पे। इसी तरह से अगले में ऐड ऑन करेंगे, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी का आ गया। लास्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, अदर्स का 15, अदर्स का क्या बनेगा, 15, तो प्लस 15 करेंगे, वो ऑटोमेटिकली इस टोटल पे ड्रॉ होगा, यानी कि 50, अगला भी 50 पे, फिर 60 पे हुआ, फिर 68 पे हुआ, फिर 72 पे हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल सेम वैसे चल रहा है जैसे हमने सब डिवाइडेड बार ग्राफ में किया था। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे जो डिपेंडेंट है ग्राफ्स, वो कौन कौन से हैं, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजीव। ये सब ना आप करके आए हुए हो 10th क्लास में। हिस्टोग्राम भी पढ़े हैं आपने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी करे हैं, कर्व भी करी है, लेस देन ओजीव, मोर देन ओजीव भी करे हैं। लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ क्या होता है, सिंपल लाइन से ड्रॉ होता है। ये देखिए कैसे है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा विद द हेल्प ऑफ लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। ये देखिए, ये मार्क्स दे रखे हैं, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। आपने एक साइड मार्क्स ड्रॉ किए और एक साइड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ड्रॉ किए। तो 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के, 30, तो 30 तक। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लाइन ग्राफ है ना, तो लाइन ड्रॉ करोगे। फिर क्या है, 20 पे कितने हैं, 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 25, तो ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये क्या होते हैं आपके पास, लाइन ग्राफ होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में डिफरेंस क्या है, बार ग्राफ गैप्स पे बनता है, हिस्टोग्राम क्या बनता है, लगातार बनता है। वो लगातार क्यों बनता है, क्योंकि वो इंटरवल्स पे बनता है। जैसे ये देखिए, मेथड क्या है इसका, मार्क ऑल द क्लास इंटरवल अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। जितने भी इंटरवल होंगे वो आप किस पे मार्क करेंगे, एक्स एक्सिस पे। फ्रीक्वेंसीज क्या लेंगे, वाई एक्सिस पे। वही बात है जैसे बार का आपको बार ग्राफ में बोला गया था, जितने भी बार्स बनाओगे इक्वल विड्थ के होने चाहिए।
इक्वल विड्थ के होनी चाहिए, तो सेम उसमें भी है, ठीक है ना। तो ये देखिए आपको मार्क्स दे रखे हैं इंटरवल्स में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द रूल आपको मार्क्स किस पे ड्रॉ करने हैं, एक्स एक्सिस पे। कैसे ड्रॉ करोगे, इनकी मैक्सिमम वैल्यू से करोगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 0 to 10, 10 to 20, ये एक ही बात है। अब देखिए 0 to 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 तो ये 10 हमने बना दिया। फिर उसके बाद 10 to 20 में कितने हैं, 20 हैं। तो ये कॉन्टिन्यूशन में बनता है बिना किसी गैप के, क्योंकि इंटरवल कॉन्टिन्यूटी में है ना, तो हिस्टोग्राम भी क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूटी में ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा बाय हिस्टोग्राम। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, इसमें क्या करना है करेंगे आप खुद। इसमें मिड वैल्यू दी हुई है, इंटरवल की मिड वैल्यू दी हुई है, तो 105 किस इंटरवल की मिड वैल्यू होगी, 100 से लेके 110 तक। 115 किसकी होगी, 110 से लेके 120 तक। तो इसका मतलब इस मिड वैल्यू के अकॉर्डिंग आप क्लास इंटरवल निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी तो सेम है, हिस्टोग्राम आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हिस्टोग्राम क्या करेंगे, आप ड्रॉ करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है, जब क्लास इंटरवल इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।